प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पावर सिस्टम थर्ड विषय का पहला व्याख्यान डिलीवर कर रहे हैं। पावर सिस्टम थर्ड है वो मूल रूप से ऑपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ पावर सिस्टम है। वोल्टेज का कंट्रोल और पूरे पावर सिस्टम को जो एफिशिएंटली मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के लिए जो सब्जेक्ट जाना था उस सब्जेक्ट का नाम है पावर सिस्टम थर्ड। हमने सारा जो उसके कंटेंट्स हैं वो कंटेंट्स वही इसमें डाले हैं। पहले ये सब्जेक्ट ऑपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ पावर सिस्टम के नाम से चला करता था, बाद में हमने इसका नोमेनक्लेचर बदल के इसको पावर सिस्टम थर्ड का नाम दे दिया। तो आज हम इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर की बात कर रहे हैं कि ये सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं। पहला जो आज का लेक्चर है वो है लोड क्या होता है। आप जानते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को पढ़ते हुए आपको तीसरा साल हो गया है और पिछले सेकेंड ईयर में हमने कई बार कई सब्जेक्ट में लोड टर्म को यूज किया है। लोड निश्चित रूप से इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम हिंदी में देखें तो भार है, किंतु यहाँ हमारे लिए जो लोड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो लोड है उस लोड का जो पर्पज़ है वो पर्पज़ लोड हम उसको बोलते हैं जो किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ड्रॉ करता है या करंट को ड्रॉ करता है। सामान्यतः हम करंट को ही भार बोलते हैं। तो कुल मिला के किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में या कोई डिवाइस या कोई मशीन जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए ड्रॉ की जाती है उसको ही हम भार बोलते हैं। जैसा कि मान लीजिए हमने कोई ऐसा मशीन कनेक्ट किया है जिसका उद्देश्य हीटिंग प्रोड्यूस करना है, हीटर है, गीज़र है, तो वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करेगी और हमारा को हीट एनर्जी के रूप में देगी। इसी प्रकार से कोई ऐसा गैजेट हो सकता है जो कि प्रकाश ऊर्जा का उत्पादन करता हो, लेकिन प्रकाश का उत्पादन करने के लिए भी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही लेगा। या कोई ऐसी हम मोटर हम काम में ले सकते हैं जो मोटर सर्टेन मैकेनिकल टास्क को पूरा करने के लिए, यानी किसी ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को लीनियर मूवमेंट देने के लिए या किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लिफ्ट करने के लिए हम जो काम में लेते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी टास्क होते हैं उस टास्क को पूरा करने के लिए हम जो मशीन या मोटर हम काम में लेते हैं अब वो उस टास्क को पूरा करने के लिए कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्रॉ करती है। और जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो ड्रॉ करती है या जितना वो करंट ड्रॉ करती है, क्योंकि हम बाद में इसको करंट से ज़्यादा स्पेसिफाई करते हैं, उसी को हम लोड बोलते हैं। और क्योंकि डिफरेंट प्रकार का जो उपभोक्ता होता है, डिफरेंट प्रकार का, हम जब लोड की बात कर रहे हैं तो हम उसको हमारा जैसा मैंने शुरू में बताया कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने का पर्पज़ है हम ऑपरेशन एंड कंट्रोल, यानी हम उस पावर सिस्टम की ऊपर नियंत्रण, उस पावर सिस्टम को अच्छे से एफिशिएंटली मैनेज कर सकें, इसलिए हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। पावर सिस्टम का जो उद्देश्य है हमने पहले भी कई बार कहा है और शायद 307 वाले सब्जेक्ट में हमने बोला है कि पावर सिस्टम का जो पर्पज़ है, अगर हम बहुत कम से कम शब्दों में पावर सिस्टम के पर्पज़ को परिभाषित करने की कोशिश करें तो पावर सिस्टम का जो पर्पज़ है वो पर्पज़ केवल इतना सा है कि ये कंज्यूमर को राइट वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे नियमित रूप से सप्लाई उपलब्ध कराता है। द पर्पज़ ऑफ पावर सिस्टम इज़ टू प्रोवाइड पावर सप्लाई एट राइट वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूसली, है ना। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे को पता होना चाहिए कि हमारे उपभोक्ता की डिमांड किस प्रकार की है, हमारे को ये पता होना चाहिए कि हमारी पावर जनरेशन कैपेसिटी किस प्रकार की है, यानी कितनी उपभोक्ता की डिमांड है और कितनी हमारी कैपेसिटी है। अगर उपभोक्ता की डिमांड ज़्यादा है, कैपेसिटी कम है, तो हम लोड शेडिंग करेंगे। इस ताकि हम वोल्टेज के प्रोफाइल को या पावर सिस्टम के जो अदर पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स को प्रॉपर तरीके से नियंत्रित कर सकें, इसलिए हम इस कार्य को करते हैं। ये एक सिंपल सा लोड कर्व है किसी एक उपभोक्ता का, जिसमें किसी एक उपभोक्ता का नहीं, किसी एक लोकेलिटी का, किसी एक गांव का हो सकता है, किसी एक कॉलोनी का हो सकता है। सिंपल हमने लोड कर्व होता है, उस लोड कर्व में हम एक जो वाई एक्सिस होती है उस वाई एक्सिस पे लोड को रिप्रेजेंट करते हैं मेगावाट में या किलोवाट में, जो उसकी लोड की साइज़ होगी। और जो टाइम हॉरिजॉन्टल स्केल होता है या एक्स स्केल होता है, उस एक्स स्केल पे हम टाइम को डिनोट करते हैं, यानी 24 घंटे में प्रत्येक एक घंटे का, हमने यहाँ इसमें 2 घंटे का दिखा रखा है, लेकिन एक्चुअली हम
24 घंटे को हर 15 मिनट में ब्लॉक्स में मॉनिटर करने की कोशिश करते हैं पावर सिस्टम में। तो वो उसको उसी तरीके से हमने यहाँ इसको समझने के लिए केवल 2-2 घंटे के ब्लॉक में इसको हम काम में ले रहे हैं। तो यहाँ एक उपभोक्ता है, एक लोकेलिटी, उस लोकेलिटी का मान लीजिए रात को 12 बजे जो लोड है वो 1 मेगावाट के आसपास है। उसके बाद उसका लोड कांस्टेंट सा रहता है। मॉर्निंग में करीब करीब 4 बजते बजते फिर इसका लोड बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि लोग सवेरे मॉर्निंग में उठ के अपना नियमित दिनचर्या से संबंधित काम करना शुरू करते हैं, तो डिमांड बढ़ती है। और डिमांड बढ़ने के बाद मैक्सिमम डिमांड चली जाती है शाम सुबह के 7 बजे के आसपास। उसके बाद आदमी या लोग अपना कार्य निपटा कर अपने अपने ऑफिसेज में, अपने अन्य स्थानों पर, कार्यक्षेत्र जगह पर चले जाते हैं। तो इसलिए यहाँ लोड थोड़ा कम हो रहा है, 11 बजे के आसपास कम है। उसके बाद अगेन जो मार्केट की कॉमर्शियल एक्टिविटी, बाज़ार की कॉमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो जाती है, उससे लोड अगेन 12-1 बजे तक बढ़ता है। फिर ये कांस्टेंट सा चलता है शाम को 4 बजे के आसपास तक। उसके बाद शाम का टाइम है तो थोड़ा सा लोड बढ़ता जाता है, और पीक लोड आता है इसका शाम को 7-6 बजे के आसपास, और फिर उसके बाद लोड करता है। ये एक प्रकार का किसी एक उपभोक्ता का एक लोड का पैटर्न हो सकता है। ये सेम उपभोक्ता का लोड पैटर्न सीजन के अकॉर्डिंग बदलेगा। गर्मी में के सीज़न में कुछ अलग प्रकार का होगा, सर्दी के सीज़न में कुछ अलग प्रकार का होगा, रेनी सीजन में कुछ अलग प्रकार का होगा। तो प्रत्येक उपभोक्ता की जो पावर की डिमांड है, लोड की डिमांड, वो कितनी और कैसी रहेगी, इसको समझने के लिए हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अगला जो हम लोड का जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो नेचर ऑफ लोड के अकॉर्डिंग 4 प्रकार से करते हैं। यानी लोड रेसिस्टिव हो सकता है, लोड इंडक्टिव हो सकता है, कैपेसिटी हो सकता है, और इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है, RLC कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। एक उपभोक्ता के आधार पर, उपभोक्ता का प्रकार के आधार पर, अलग अलग प्रकार के उपभोक्ता का लोड डिमांड भी अलग अलग प्रकार की होती है उसका। तो हम उसको भी क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं, डोमेस्टिक लोड, कॉमर्शियल लोड, इंडस्ट्रियल लोड और एग्रीकल्चर लोड, है ना। तो हम सबसे पहले नेचर ऑफ लोड के आधार पर क्लासीफाई करते हैं। ये रेसिस्टिव लोड होता है। इसमें रेसिस्टिव लोड यानी कि जिसमें वोल्टेज और करंट के बीच में जो पावर फैक्टर है वो पावर फैक्टर यूनिटी होता है। वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल होता है वो 0 होता है। और इस प्रकार का जो लोड होता है वो मेनली हीटिंग लोड होता है। यानी किसी चीज़ को गर्म करने के लिए हम सर्टेन जो प्रोसेस इंडस्ट्री होती है वहाँ सर्टेन सॉल्यूशंस को, सर्टेन मटेरियल को सर्टेन टेम्परेचर पे हमारे को मेंटेन करना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे को उसकी हीटिंग की आवश्यकता होती है। घरों पे भी हम पानी को गर्म करने के लिए या रूम को हीटर के लिए हम काम में लेते हैं। तो वहाँ जो लोड होता है वो रेसिस्टिव टाइप का लोड होता है। तो वोल्टेज और करंट के बीच में किसी प्रकार का कोई एंगल नहीं होता। अगला जो है वो इंडक्टिव लोड होता है। यानी जिसमें इंडक्टिव लोड होगा, यानी वोल्टेज और करंट के बीच में कॉम्बिनेशन, करंट पीछे रहेगा। और सामान्यतया हमारे पास जितना भी लोड है, भारतवर्ष में जितना भी लोड है, उस लोड का मैक्सिमम पोर्शन RL कॉम्बिनेशन है। यानी रेसिस्टेंस तो होगा, लेकिन क्योंकि रोटेटिंग मशीन से हम काम में लेते हैं ज़्यादातर, तो रोटेटिंग मशीन होगी, जहाँ भी वाइंडिंग होगी वहाँ इंडक्टेंस होगा। इसलिए RL कॉम्बिनेशन वाला लोड हमारे पास भारतवर्ष में सबसे अधिक है। हम हीटिंग कंपेरेटिवली कम करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ प्रकृति की सही हमारे को जो तापमान की परिस्थिति है, वो तापमान की परिस्थिति ऐसी है कि हमारे को हीटिंग लोड की सामान्यतया कम जरूरत पड़ती। कैपेसिटिव लोड सर्टेन टास्क को पूरा करने के लिए हम कैपेसिटर्स काम में लेते हैं, और बड़े पर्पज़ के लिए हम कैपेसिटर्स जो होता है वो बेसिकली कैपेसिटर बैंक, जो कि हम पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए काम में लेते हैं। चौथा इसी को हमने किया है कि ये इनका कॉम्बिनेशन है। जैसा मैंने कहा कि हमारा जो डोमेस्टिक लोड होता है वो बेसिकली RL कॉम्बिनेशन होता है। कहीं हम कुछ सर्टेन पर्पज़ में RLC हो सकता है, कहीं RC भी हो सकता है। तो इसके पीछे है कि इससे हमारे को इस बात का आभास होता है कि वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल जो होगा वो कितना होगा, या सिस्टम का पावर फैक्टर कितना होगा। नेचर ऑफ लोड के आधार पर क्लासिफिकेशन करने का पर्पज़ हमारा केवल ये है कि हमें ये इस बात का पता लग जाता है कि जो पावर फैक्टर होगा वो कितना होगा। अगला जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन नेचर ऑफ कंज्यूमर के ऊपर है। उस नेचर ऑफ कंज्यूमर में सबसे पहले डोमेस्टिक लोड जैसा कि आप जानते हैं कि घरों में जो हम बिजली की डिमांड होती है वो अलग प्रकार की होती है। यहाँ केवल पर्पज़ होता है वो हमारी जो निजी आवश्यकता है। तो जो डोमेस्टिक यूजर होता है, घरेलू उपभोक्ता होता है, उसका लोड का पैटर्न अलग होगा। रात को 10, साढ़े 10 बजे, 11 बजे के बाद वो लोड पैटर्न ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा, जो सवेरे 4 बजे तक कांस्टेंट रहेगा, फिर बदलेगा।
और दिन में अलग अलग प्रकार का डोमेस्टिक एप्लीकेशन में अलग अलग प्रकार का हो सकता है। किसी जगह के घरों पे ज़्यादा काम हो सकता है, किसी जगह पर तो थोड़ा बहुत बदल सकता है। इसी प्रकार से कॉमर्शियल लोड, मार्केट में जो दुकानें हैं या जो भी कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं उसको हम कॉमर्शियल लोड में एक सब क्लासीफाई कर देते हैं, क्योंकि उनका लोड का पैटर्न एक जैसा होगा। जैसे मान लीजिए कॉमर्शियल लोड की मैं बात करूँ तो मार्केट है, मार्केट किसी शहर का मार्केट सवेरे 11 बजे के आसपास खुलना शुरू होता है, तो 11 बजे से लेके और शाम को 4-5 बजे तक उनका लोड का पैटर्न एक जैसा होगा। शाम को 5 बजे उसी कॉमर्शियल एक्टिविटी में लाइटिंग भी शुरू हो जाती है, तो लाइटिंग होने की वजह से वहाँ लोड बढ़ेगा और वो करीब रात को 9 बजे तक बढ़ता रहेगा। रात को 9 बजे बाद टेक्निकली वो लोड रात को 9 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक टेक्निकली मिनिमम हो जाएगा। और अगर इंडिविजुअल शॉप या इंडिविजुअल ऑफिस की हम बात करें तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। इंडस्ट्रियल लोड वो डिपेंड करता है किस प्रकार की इंडस्ट्री को हम पावर सप्लाई कर रहे हैं। प्रोसेस इंडस्ट्री है, कंटिन्यूस इंडस्ट्री है, तो उसमें 24 घंटे लोड होगा। वहाँ का भी लोड का पैटर्न इंडिविजुअली बदलेगा, क्योंकि रात में कुछ लाइटिंग होगा, कुछ दिन में कुछ ऑफिसेज उनके जो इंडस्ट्रीज़ में उनके जो ऑफिस होते हैं उनकी डिमांड होगी, रात के टाइम पे पूरे इंडस्ट्री की लाइटिंग होगी। तो अलग अलग प्रकार का इंडस्ट्री का अलग अलग प्रकार का लोड पैटर्न हो सकता है। अगर वो बेच इंडस्ट्री है तो बेच इंडस्ट्री में जितने समय के लिए वहाँ काम होता है वहाँ का लोड अलग होगा। और एग्रीकल्चर लोड के बारे में बिल्कुल तो स्पष्ट है कि एग्रीकल्चर जो लोड होता है वो डिपेंड करता है हम किस ब्लॉक में उस एरिया के किसानों को बिजली सप्लाई कर रहे हैं। जिस ब्लॉक में हम बिजली सप्लाई करते हैं, जैसे सामान्यतः हम राजस्थान में बिजली जो सप्लाई करते हैं वो 8-8 घंटे के ब्लॉक्स में करते हैं, कभी शॉर्टेज होती है तो 6-6 घंटे के ब्लॉक्स में कर देते हैं। यानी हम किसानों को एरिया को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं या 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इस 6 घंटे के ब्लॉक में यहाँ देंगे, इस 6 घंटे, ताकि हम लोड को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकें। जैसा मैंने शुरू में बताया कि सब्जेक्ट का पर्पज़ ही हमारा ऑपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ पावर सिस्टम है। हम सिस्टम को पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए ही हम कार्य कर रहे हैं, और उसके लिए हम उसके ऑपरेशन को उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार हम करने की कोशिश करते हैं। तो चूँकि एग्रीकल्चर लोड जो होगा वो एग्रीकल्चर में जिस किसी एरिया का जो स्लॉट होगा, जो ब्लॉक होगा जिसमें उसको पावर सप्लाई की जा रही है, उसके अलावा उसका जो ब्लॉक होगा वो ऑलमोस्ट मिनिमम होगा, नील होगा। तो हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर लोड की जो डिमांड होगी वो लोग, अगर 6 घंटे का ब्लॉक है तो 18 घंटे में मिनिमम होगी, और 6 घंटे में उसकी जो मैक्सिमम जो डिमांड हो सकती है वो मैक्सिमम डिमांड होगी। इस प्रकार से ये एक मोटे तौर पे हमने इसको समझने की कोशिश की है आपके सामने, ताकि हम इस सब्जेक्ट को आसानी से समझ सकें। मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा। आगे इसी चीज़ों को हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। धन्यवाद।